लोकसभा की कुल 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के तहत अलग अलग राज्यों में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए 20 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी। इन जगहों पर नामांकन के लिए आखिरी तारीख 27 मार्च है। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुताबिक नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च को होगी और कैंडिडेट्स 30 मार्च तक नामांकन वापस ले सकेंगे। हालांकि बिहार में होली के चलते नॉमिनेशन फॉर्म 28 मार्च तक दाखिल कर सकेंगे उम्मीदवार। इन राज्यों में अभी कई बड़े उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में वोट डाले जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए। गौतम, नामांकन की जो तिथि चुनाव आयोग ने दी थी वो 27 मार्च था, लेकिन बिहार में होली का अवकाश होने की वजह से कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? और देखिए, जिस तरीके से जो अधिसूचना जारी हुई थी और अधिसूचना के साथ ही पूरे बिहार में 7 फेज में चुनाव होने थे और पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में 7 फेज में चुनाव होने वाले हैं और ये लोकसभा का आम चुनाव होगा। और ऐसे में अधिसूचना के साथ ही यह क्लियर हो गया था कि जो चुनाव आयोग है वो इस तरह से 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराएगी। 19 अप्रैल से शुरुआत हुई है इसकी और 4 जून को ये रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे। सभी लोकसभा के प्रत्याशियों की जीत की जो घड़ी होगी वो 4 जून मुकर्रर की गई है। तो ऐसे में 19 अप्रैल से बिहार के जो 4 बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं उसमें औरंगाबाद की सीट है, नवादा की सीट है, इसके अलावा गया और जमुई, इन 4 सीटों पर चुनाव होने हैं और चारों सीटों पर जो अपने अपने प्रत्याशी हैं वो अपने अपने दलों के द्वारा घोषणा कर दी गई है। सबसे पहला नाम भारतीय जनता पार्टी का है जहां पे 4 सीटों की घोषणा की गई। हालांकि वहां पर जदयू और महागठबंधन में जदयू शामिल है और ऐसे में जदयू ने भी अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कुल मिलाकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन से चुनाव लड़े जाएंगे। तो चिराग पासवान के खाते में 5 सीट गई है, जीतन राम मांझी के खाते में 1 सीट, उसके लोग उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो उसमें 1 सीट और कुल 40 सीटों का ऐलान किया गया, घोषणा की गई उनके प्रत्याशियों के नाम। लेकिन आरजेडी ने बिना कांग्रेस के सहयोग के ही इन 4 सीटों पर अपनी दावेदारी दे दी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कांग्रेस को 7 सीटें मिले जबकि कांग्रेस 11 सीटों पर अड़ी हुई थी। हालांकि सहमति बताई जा रही है कि 9 सीटों पर बन जाएगी। और 19 अप्रैल के इस चुनाव के लिए जो नामांकन की तिथि है वो चूंकि होली होने की वजह से 1 दिन का अवकाश रह गया तो उसको एक दिन के लिए कह सकते हैं कि इस चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था कि वो कुछ चीजों में बदलाव किया जा सकता है और जो तारीख होगी वो पर्व त्योहार को देखते हुए किया गया है। जी गौतम, बिहार में जो चुनाव होना है लोकसभा आम चुनाव, उसमें बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसे लेकर औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में वोट भी डाले जाएंगे। कौन कौन से प्रत्याशी हैं गौतम इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन की तरफ से, क्योंकि वो बड़े पार्टी है बिहार में, तो कौन कौन से उम्मीदवार हैं? देखिए, जहाँ तक औरंगाबाद की सीट है तो औरंगाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और इसको लेकर के वहाँ से भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों की जो दावेदारी है वो बराबर की थी।
लेकिन कहीं ना कहीं औरंगाबाद सीट पर आरजेडी ने जिस तरह से अभय कुशवाहा को उतारा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। इसके अलावा जहाँ पे गया की जो अगर बात करें तो वहाँ गया की सीट पर सबसे चर्चित चेहरे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, जो गया सीट से एनडीए की कैंडिडेट हैं। जमुई सीट से पहले चिराग पासवान लड़ा करते थे, लेकिन इस बार चिराग पासवान अपने खाते में सीट को रखते हैं और वहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी अमिलाष की जो टीम है वो वहाँ पे लड़ाई लड़ेगी। नवादा सीट पर बहुत महत्वपूर्ण होना है। नवादा सीट पर विवेक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और पहले भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रही है नवादा सीट पर, लेकिन इस बार उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद नवादा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी फैसला और महत्वपूर्ण सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई और नवादा की जो सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी। इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरह से महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने अपने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो कुल मिलाकर अब 19 अप्रैल को यहाँ पे पहले फेज का मतदान होना है और इसको लेकर के प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। अब नामांकन के साथ ही उनकी स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद नाम वापस लेने की जो तारीख है वो भी पहले से तय की गई है और इसके बाद उनको सिंबल के तौर पे तो टोटल कितने प्रत्याशी खड़े होते हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन लगभग सभी जगह पर मुकाबला जो है भारतीय जनता एनडीए के साथ साथ महागठबंधन का होना है। जी गौतम।